सदियों से हिमालय के उस रहस्यमय जीव यति को लेके कंट्रोवर्सी चल रहा है। 1000 से भी ज़्यादा यति को देखने के दावे किए गए हैं, लेकिन एविडेंस के तौर पर बस 3 ही बाल मिले हैं। फाइनली आज के साइंटिस्ट दुनिया भर से यति से जुड़ा डीएनए सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या यति सच में है या फिर बस ये एक पौराणिक कथा है। 29 अप्रैल 2019 हमारे इंडियन आर्मी ने एक चीज़ को लेके ट्वीट किया, जिससे वो चीज़ पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। 9 अप्रैल को मकालू बेस कैंप से कुछ ही दूरी पर इंडियन आर्मी के एक्सपीडिशन टीम को एक रहस्यमय फुटप्रिंट्स मिला। उन लोगों का दावा था कि उन्हें उस पौराणिक जीव का फुटप्रिंट मिला है, जिसे हम यति कहते हैं। इस ट्वीट के बाद देश के हर एक न्यूज़ चैनल पे इस चीज को लेके कंट्रोवर्सी चालू हो गया। क्या हिम मानव एक सच है? क्या इंसान के पूर्वज? आपने किताबों में हिम मानव के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन claim they say they have taken photos of the footsteps of the Yeti. पर कई सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस जीव के अस्तित्व के एविडेंस को नकार दिया और इंटरनेट पे ट्रोल्स करना चालू कर दिया। कई सारे लोगों का ये कहना था कि इंडियन आर्मी भ्रम का शिकार हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कई सारे लोगों को एक साथ भ्रम हो जाए? और उस रहस्यमय फुटप्रिंट के बारे में क्या वो इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया कोई मजाक था? यति का अस्तित्व को लेके कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि शायद हमें किसी दिन इस जीव का होने का सबूत मिल जाए, जिससे हमें ये पता चलता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्पेसीज होंगे जिसका डिस्कवर होना अब तक बाकी है, जैसे कि रहस्यमय जीव यति। जितने भी यति के साइटिंग होते हैं वो हिमालय के पास के देश इंडिया, तिब्बत और ज़्यादातर नेपाल और भूटान में होते हैं। यति एक शेरपा लोगों का वर्ड है जिसका मतलब है वाइल्ड मैन। 1951 ब्रिटिश एक्सप्लोरर एरिक शिप्टन जब वो माउंट एवरेस्ट की ओर जाने के लिए अपना रास्ता ढूंढ रहे थे, तब अचानक उन्हें एक रहस्यमय फुटप्रिंट मिला। उन्होंने उस फुटप्रिंट का तस्वीर लिया। शिप्टन हाईली रिस्पेक्टेड एवरेस्ट एक्सप्लोरर थे। जब उन्होंने उस फुटप्रिंट के तस्वीर को अपने साथ वापस लाए, किसी ने भी उससे उस चीज के बारे में सवाल नहीं किया। क्या वो सचमुच यति का फुटप्रिंट था? ज्यादातर लोग सोचते हैं यति लाल नाक, बड़ा सा सफेद बालों वाला रोएदार जीव है, पर ऐसा नहीं है। ये वेस्टर्न लोगों का क्रिएशन है। अगर आई विटनेस की बात करें तो ये जीव दिखने में 6 फीट लंबा, चौड़ा कंधा, बड़ा खोपड़ी और बड़ा सा पाँव वाला जीव है, और जिसका शरीर भूरे रंग का बालों से ढका हुआ रहता है। 1950 में जब एक ऑयल बिजनेसमैन टॉम स्लिक और उनके दोस्त पीटर ब्रायन जब नेपाल पहुंचे, तब उन्होंने एक बुद्धिस्ट मोंक को शराब पिलाकर उनसे यति का हाथ से एक उंगली तोड़कर चुरा लिया। बाद में 1991 में किसी ने उस यति के पूरे हाथ का अवशेष को चुरा लिया। जब 2011 में उस उंगली का डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला उस चीज का डीएनए किसी इंसान के जैसा था। क्या वो डीएनए किसी यति का था या फिर किसी बुद्धिस्ट मोंक का था? फेमस एक्सप्लोरर जोस गेट ने जब इस यति के बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो वो नेपाल के एक छोटे से गांव खुमजुंग पहुंचे, और वहां उसे जो सबूत मिला सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। जोस गेट को उस गांव के एक मंदिर में 200 साल पुराना यति का खोपड़ी मिला, और वो उस खोपड़ी से एक बाल डीएनए टेस्ट के लिए ले आए। बाद में डीएनए रिपोर्ट से कुछ खास पता नहीं चला कि वो सचमुच यति का खोपड़ी है या फिर नहीं। हालांकि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर सर एडमंड हिलारी ने 1960 में इस खोपड़ी को यति का खोपड़ी दावा किया था। उस चीज के जांच के बाद साइंटिस्ट ने उस हेलमेट जैसा खोपड़ी को सेरो नाम के जीव से बनाया हुआ बताया, और ये जीव हिमालय बकरी के जैसा है। 2013 में ऑक्सफोर्ड के जेनेटिक साइंटिस्ट ब्रायन साइक को दुनिया भर से 57 यति से जुड़ा डीएनए सैंपल मिला, जिनमें से 36 डीएनए सैंपल को टेस्ट के लिए चुना गया, और टेस्ट से पता चला वो सैंपल ज्यादातर पहचाने गए जानवरों के थे, जैसे गाय, घोड़े और भालू। डॉक्टर साइक को
और 2 सैंपल्स भूटान और इंडिया से मिला था, जिसका जांच से ये पता चला कि वो डीएनए किसी हाइब्रिड जानवर का था जो काफ़ी पोलर बियर और ब्राउन बियर से मिलता जुलता था, जो कि आज से करीब 40,000 से 1,20,000 साल पहले रहते थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि आज तक यति का होने का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं मिला है। तो फिर इसका मतलब क्या है? क्या यति होते भी हैं या नहीं? आप हमें कमेंट करके अपना राय बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका सब्सक्रिप्शन से ही मुझे ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।